हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो देखिए, आपको जैसे कि पता ही है, कल बजट आया भारत सरकार का, बजट 2024। और दैनिक भास्कर जो न्यूज़ चैनल है उसके रेफरेंस से यहाँ पर जो पॉइंट है वो मैं कहूँगा। दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है, तो एग्ज़ाम के नज़रिए से बजट के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हमें निजी जीवन में भी जो है हमें पता होना चाहिए कि बजट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इससे आम इंसान के जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आइए समझते हैं। तो देखते हैं, नई टैक्स रेजिम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। तो देखिए, न्यू टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रेजिम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रेजिम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। अब देखते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में 6 स्लैब हैं। टैक्स स्लैब तो देखते हैं, नए जो स्लैब है, देखो पुराने स्लैब था 3 लाख तक। नया साल में भी जो पहला स्लैब है वो 3 लाख तक है। दूसरा जो स्लैब है वो इस बार 3 लाख से 7 लाख तक है, जो पिछली बार 3 लाख से 6 लाख तक था। तीसरा स्लैब है 7 लाख से 10 लाख तक का, जो पिछली बार 6 से 9 लाख तक था। चौथा स्लैब है 10 से 12 लाख, जो पिछली बार 9 लाख से 12 लाख था। पांचवा है 12 लाख से 15 लाख, जो पिछली बार था 12 से 15 लाख। और छठवां स्लैब है 15 लाख से ज़्यादा का, और पिछली बार भी ये 15 लाख से ज़्यादा का था। अगर तो ये दो स्लैब की बात करें, पांचवा और छठवां, तो ये सेम है, 12 से 15 तक के इसमें ये रेंज है। ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिम में 4 टैक्स स्लैब, 30% तक टैक्स। तो देखिए, अगर पहला जो है 2.5 लाख रुपए तक पर टैक्स है 0, यानी कि कितना टैक्स चुकाना होगा, 0। दूसरा है, ये है ओल्ड टैक्स रेजिम में 4 टैक्स स्लैब थे जिस पर 30% तक टैक्स होता था, तो उसकी बात कर रहे हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5% का टैक्स था, यानी कि 12,500। तीसरा जो स्लैब था 5 से 10 लाख का था, जिस पे 20% का टैक्स लगता था, यानी कि 1,12,500। चौथा है 10 लाख से अधिक, जिस पर 30% टैक्स लगता था, यानी कि 1,12,500 से ज़्यादा का इसमें टैक्स चुकाना पड़ता था। अब दूसरी बात करें तो ये बात है ओल्ड टैक्स रेजिम में। अब देखें, मोबाइल फ़ोन तथा सोना चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई। तो ये अच्छी बात है कि मोबाइल फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 पर ड्यूटी बढ़ा दी है। तो इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाएं, सोना चांदी है। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। यहाँ देखिए, मोबाइल फ़ोन, सोना चांदी होंगे सस्ते। तो प्रोडक्ट देखिए, फ़ोन और चार्जर। मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% क्योंकि कर दिया गया है। सोना चांदी में देखें तो इस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 15% से 6% घटा दी गई है। प्लेटिनम देखें तो 15.4% से 6.4% जो है इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई है। कैंसर की जो 3 दवाएं हैं तो ड्यूटी से हटाई गई, यानी कि पर कोई टैक्स नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक सामान देखें तो ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल देखें तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामानों पर छूट है। रेयर मिनरल्स 25 क्रिटिकल्स मिनरल पर ड्यूटी घटाई गई है। फिश फीड, इस पर जो कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% की गई है। अब बात करते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है युवाओं के नज़रिए से। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम है। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज को 1 महीने की सैलरी के बराबर राशि, यानी कि 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं, 3 किस्तों में ट्रांसफ़र होगी। इससे 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। दूसरी बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम है। बी
उसमें एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयरों दोनों को उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। अगली बात करते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए जो स्कीम है सी। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का रिबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं है। सरकार ने एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6 यानी कि 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ये 6,000 रुपये ही रहेगी और इसकी 8,000 होने की उम्मीद थी। तो किसान सम्मान निधि में राशि क्या रहेगी? 6,000 रुपये। अब बात करते हैं 27,000 करोड़ रुपये बढ़ा एग्रीकल्चर बजट। ठीक है, तो अगर देखें तो 24-25 यहाँ से देखते हैं 22-23 में जो बजट था एग्रीकल्चर का वो था 1.24 लाख करोड़। 23-24 में हुआ 1.25 लाख करोड़ और 24-25 में हुआ 1.52 लाख करोड़, यानी कि 27,000 करोड़ रुपए बढ़ा है एग्रीकल्चर बजट। अब बात करते हैं कि 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप यानी कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है शुरू में, वो सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। छठवीं बात करते हैं मुद्रा लोन की। तो मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई। एमएसएमई को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन। ठीक है, तो इससे एमएसएमई में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट होगा। मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हो गई है। ठीक है, और इस स्कीम में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया था, जो 20 लाख रुपए हो गया है। बड़ी लिमिट का फायदा केवल उन्हें मिलेगा जो एक बार लोन लेकर चुका चुके हैं। दूसरा, पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर में 5 लाख तक तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 50,000 रुपये शिशु लोन, 5 लाख तक किशोर लोन और 10 लाख तक तरुण लोन। अब सातवीं बार महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये हॉस्टल भी बनेंगे। महिलाओं के लिए 30 लाख करोड़ दिए और हॉस्टल भी बनेंगे। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। 8वां है नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी और काशी विश्वविद्यालय मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। 9वां है फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी 0.0125 से बढ़ाकर 0.202% हुआ। ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625 से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। और F&O में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया है। 10वां है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है। 11वां, सरकार ने एंजल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप को अब राहत मिलेगी। ठीक है,
तो कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप कंपनियों पर लगता था जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स से राहत मिलेगी। 12वां बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रस्ताव। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। 13वां देखिए, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। तो अगर देखें आंध्र प्रदेश की बात करें कि आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओबरावल, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा की गई है। अब देखते हैं पिछले 5 सालों में 3 गुना बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर बजट। अगर यहाँ से हम देखते हैं 2021 में 4.1 लाख करोड़ रुपए था, 21-22 में 5.9 लाख करोड़ रुपए, 20-22-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए था, 23-24 में 10 लाख करोड़ रुपए, 24-25 के अंतरिम बजट में जो था 11.11 लाख करोड़ रुपए और 24-25 का जो पूर्ण बजट हुआ है उसमें भी 11.11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए इस बार समर्पित किया गया है। 14वीं के बाद 14वां पॉइंट जो है डिफेंस के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट है। डिफेंस के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए ज़्यादा है। हथियारों की खरीद और सैलरी पेंशन को मिलने वाला बजट जस का तस है। 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी रक्षा मंत्रालय के हिस्से गई है। अब है 15वां, 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक की फ्री बिजली फॉर्मूला। अब ये भी है, केजरीवाल वाला फॉर्मूला अब आ चुका है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अब यहाँ पे सोलर बिजली की बात हो रही है। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई है। इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। 16वां है, 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपयों के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डॉर्मिटरी स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी। ठीक है। 17, प्रॉपर्टी बेचने पर महंगाई का फायदा नहीं लेकिन टैक्स घटाया। पहले इंडेक्सेशन जिस कीमत पर घर खरीदा है उसे महंगाई के हिसाब से जोड़कर टैक्स निकालते हैं के साथ 20% टैक्स लगता था। अब इसे 12.5% कर दिया गया है। असर ये होगा कि महंगाई के मुकाबले यदि घर ज़्यादा महंगा हुआ तो नई व्यवस्था में लाभ है, अगर कम महंगा हुआ तो आपको नुकसान होगा। यदि 30 लाख का घर 23 साल बाद 3 करोड़ रुपए में बेचा तो अभी 38.22 लाख रुपए टैक्स लगता है और अब 33.75 लाख रुपए लगेंगे। घर किराए की आय बिजनेस इनकम में नहीं आएगी। मकान मालिक अब घर के किराए से होने वाली आमदनी को बिजनेस इनकम में दिखाकर लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, यानी कि घर किराए की जो आय होगी वो बिजनेस इनकम में नहीं आएगी। 18वां है, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देश भर की संस्थाओं में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख
छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे और लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। 19वां देखते हैं, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। आदिवासी समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों, जनजातीय बहुल गांव में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। 20वां, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगे। इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी, यानी कि ऑल वेदर रोड। 21वां, एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की लिमिट 10 से बढ़ाकर 14% की। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। नई लिमिट प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है। एनपीएस में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ऑप्शनल है, फिर भी आजकल कई कंपनियां एनपीएस फैसिलिटी दे दी है ताकि वे खुद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(4) के अनुसार टैक्स बेनिफिट ले सकें। 22वां, एमएसएमईज इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इससे एक छत के नीचे ट्रेड, एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा दी जाएगी। एमएसएमईज इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच सकेंगे। 23वां, ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स। ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% घटाकर 0.10 किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है। अब लास्ट पॉइंट है 24वां, नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इसकी स्कीम में माता पिता, अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। तो ये था आपका जो बजट के महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें लगभग सब कुछ कवर हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये बजट का जो टॉपिक है ये पसंद आया होगा। और एक बार फिर से बता दूं कि ये मैंने दैनिक भास्कर के रेफरेंस से इसको प्रस्तुत किया है। दैनिक भास्कर का जो इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने लिया है और उनको प्रेजेंट किया है। तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।